नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़ी हैं और ये महिलाएं दरअसल पोषण सखी हैं। पोषण सखियों की नियुक्ति जो है 2016 से शुरू हुई थी झारखंड के 6 जिलों में और 2022 तक इनका जैसा कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया चल ही रही थी। अप्रैल 2022 में वो प्रक्रिया जो इनका जो सेवा है वो ख़त्म कर दिया गया। कहा गया कि आप सेवा मुक्त कर दी जाती हैं क्योंकि आपका अनुबंध जो है ख़त्म हो गया। इनकी नियुक्ति भी अनुबंध के आधार पर की गई थी। अब इनकी जो आंदोलन है वो फरवरी 2022 से ही चल रहा है लगातार और कई मंचों पर ये लोग मांग उठा चुकी हैं और अभी भी इनका ये कहना है कि कई मंत्रियों से, संबंधित विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद कोई सुनवाई जब नहीं हो रही है तो ये लोग चाहती हैं कि इनकी आवाज़ जो है और पुरजोर तरीके से सामने आ सके। आप लोगों का आंदोलन लंबा चल रहा है, आप लोगों को आश्वासन भी मिला था, क्या चाहती हैं अभी आप? सर, हम लोग तो यही चाह रहे हैं हम अपने राज्य मंत्री से कि वो हम लोगों की विनती सुने और जो लगातार हम बेटियां बार बार जो रांची के धरती पर बार बार आ रहे हैं और इतने दर पर दर ठोकर खा रहे हैं, अब हम लोग को सर इतना ना भटकाएं और हम लोगों का जल्दी से विनती सुने और स्वीकार करें। हम लोगों का मतलब कि कल आपका 12 तारीख है, कैबिनेट का बैठक था, उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारे जो पोषण सखी की बात है, समस्या है, उस चीज़ में वो रखें। और ऐसे तो सर पहले से ही शेड्यूल और ये सब चीज़ तैयार किया जाता है। पता नहीं 12 तारीख को ये बात हम लोगों को उठाया जाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम आए हैं अपने मंत्रियों से मिलने के लिए कि सर हम लोग का किसी तरह से बात को रखा जाए। और 14 तारीख को भी कैबिनेट बैठक है, अगर 12 तारीख को नहीं होती है तो 14 तारीख को भी हम लोगों का बात रखा जाए। और उस 14 तारीख को हम लोग को बस बहुत सारी उम्मीद लगी हुई है कि इस 12 को नहीं तो 14 तारीख को वो हमारी बातों को। क्या आप लोगों की जो अगर अधिकारियों या मंत्रियों से किसी से मुलाकात हुई है अभी, आप लोग जो आई हैं? जी, अभी तो हमारे मंत्री जी से हुए हैं, उनका नाम हाँ मिथिलेश ठाकुर जी हैं, उनसे बात हुई है और अच्छी उन्होंने पहल भी किया है कि कहा कि कैबिनेट में बात रखें। हाँ, कि उन्होंने कहा भी है कि आप लोग का कैबिनेट में हम बात रखेंगे और आप अपने विभागीय मंत्री जोबा मांझी से मिलिए और अपने सचिव हैं आपका, तो उनसे जाकर बात कीजिए। तो सर हम लोग चाह रहे हैं कल हम अपने सचिव से मिलेंगे और विभागीय मंत्री से भी मिलेंगे और अपना पोषण सखी की जो समस्या है चाहेंगे कि वो 14 तारीख को जो बात है वो हम लोग को बारे में रखें। ऐसे समय में जब कई मांगें इधर हाल फिलहाल में मानी गई, कैसी पुरानी मांगें थी जो लागू कर दी गई, चाहे वो पुलिसकर्मियों का वेतनमान हो, क्षतिपूर्ति अवकाश हो या जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं उनके वेतनमान में वृद्धि हो, क्या आप लोगों को भी उम्मीद है कि जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ फैसले जो मैराथन फैसले हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये इस बार मान ली जाएगी? जी सर, पूरा उम्मीद है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आप लोगों का समायोजन किया जाएगा। उसी उम्मीद पर हम लोग बार बार उनका हम लोग मतलब कि चक्कर भी लगा रहे हैं कि सर जी हम लोग पर नज़र डालेंगे, भूल ना जाए कहीं। और जिस तरह से सेविका सहायिका, पुलिसकर्मी और सहायक लोग को कर रहे हैं, उस तरह से हम बेटियां भी झारखंड की हैं और हम लोग पर भी कभी इस तरह से दया दृष्टि से देखें और हम लोग को भी निदान करें। आप लोगों का एक आंदोलन जो है लंबा समय से चला, आप लोग बहुत टाइम तक पुंदाग मैदान में बैठी भी थी, उस समय शिक्षा मंत्री आए थे। उस मुलाकात के बाद से और जो 3-4 महीने का वक्त बीता है, क्या हासिल हुआ? आप लोगों को लगा कि ये सरकार उस तरफ सकारात्मक है या आप लोगों को नए सिरे से अपनी ज़िंदगी देखनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री तो हम लोग जब धरना में बैठे थे उस टाइम में हम लोग को आश्वासन दिए कि नहीं 2 दिन का वक्त दीजिए, 2 दिन के बाद आप लोग का सारा मतलब काम हो जाएगा। देखिए, उस टाइम में हम लोग को निरस्त नहीं किया था, हम लोग को यानी कम से कम साल भर से वेतन नहीं मिला था, उसी की वजह से हम लोग धरना पे बैठे थे। लेकिन हम लोग को क्या गया धरना में अपना मांग रहे थे, यानी वेतन के बारे में हम लोग बैठे थे। लेकिन उस टाइम में बोले कि नहीं 2 दिन रुकिए, आप लोग को मतलब सुनवाई होगा, वेतन मतलब आ जाएगा, आप लोग का सैलरी आ जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन ये किसने वादा किया था? शिक्षा मंत्री और भी विधायक गए थे वहाँ पे, जगन्नाथ महतो गए थे, यानी और भी विधायक गए थे। ऐसे तो अभी नाम याद नहीं है, लेकिन और सारे विधायक गए थे। तो सारे ने बोले कि नहीं 2-3-8 दिन का वक्त दीजिए। 3-4 महीने? हाँ, 3-4 महीने, 6 महीना होने चला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। हम लोग को निरस्त भी कर दिया। सैलरी मिलती कितनी थी? जो बकाया सैलरी भी कितनी? मात्र पर डे 100 रुपया सर, 3000 महीना मिलता था। अभी 1 साल से मिला नहीं था, अभी मिल गया सर, उस टाइम में नहीं मिला। उस समय की बात? हाँ, बात कर, हाँ।
और मुख्यमंत्री जी आके गोड्डा के धरती में आके बोले थे आप लोग पोषण सखी के बारे में हम कुछ न कुछ विचार करेंगे, कहीं समायोजन करेंगे, घर से बेघर और नौकरी से मतलब बेरोजगार नहीं करेंगे, आप लोग को कुछ विचार करेंगे। इसीलिए हम लोग बहुत उम्मीद में आए हैं जो कैबिनेट के बैठक में हम लोग को कुछ निर्णय हो जाए। जिस तरह सेविका सहायिका, हम भी झारखंड की बेटी है और कहते हैं नहीं हिम्मत है तो हिम्मत है, अगर हम लोग से कुछ गलती हुई है तो इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और जाके हम लोग को जो है जो आप गोड्डा की धरती में बोले हैं सर, प्लीज़ हम लोग को लिए जैसे सेविका सहायिका की तरह हम लोग भी कुछ निदान कीजिए, यही उम्मीद लेके आए हैं। अच्छा, आप लोगों की बतौर जो पोषण सखी है, आप लोगों की भूमिका क्या होती थी, क्या काम होता था? हाँ, हम लोग का था कि पोषण को दूर करना, बच्चा को जो कुपोषित है उस सबको MTC भेजना था, ले जाना था, बस वही काम, और गृहभ्रमण करना था। है मैं क्योंकि झारखंड मतलब देश के कुछ बहुत ज़्यादा कुपोषित जिलों में से कुपोषित हम लोग दूर करते थे सर। छोटा बच्चा जैसे 6 साल 0 से 6 साल का बच्चा का हम लोग उपचार करते थे, देख रेख करते थे। गर्भवती महिला हुई, धात्री महिला हुई और सब जैसे बाल विवाह हुआ, ये सब में भी हम लोग को काम दिया जाता था जी। हाँ, कुप्रथा मतलब। अभी आप लोगों की मांग क्या क्या है? वेतन वृद्धि भी मांग है या सिर्फ समायोजन मांग है, या जो मतलब जिस तरह से अनुबंध पर चल रहा था तो आप लोग चाहते हैं वो अनुबंध कुछ दिन बढ़ा दिया जाए? मांग क्या है सर? ना, हम लोग का मांग है जो हम लोग को निरस्त कर दिया है उसमें हम लोग को लाए, फिर से हम लोग को वापस लाए, हम लोग को नौकरी फिर से दे और समान वेतन के अनुसार हम लोग को वेतन दिया जाए। सामान्य वेतन, जो समान कार्य का समान वेतन जी। अनुबंध नहीं था। 60 साल इन लोगों की नियुक्ति जो मिली है, इन लोगों को 60 साल उस नियुक्ति पत्र में लिखा गया है कि पोषण सखी की नियुक्ति जो है ये 60 साल के लिए की। निरस्त किस आधार पर? निरस्त यानी सरकार का कहना है कि केंद्र से जो इनका अंशदान आता था वो केंद्र सरकार बंद कर दी, तो मैं क्या करूं? तो ये तो सरकार उस समय, यदि जिस समय इनका जो समाज में, गांव में एक ग्राम सभा के माध्यम से हायर एजुकेशन, यदि टॉप मोस्ट कहिए, उस समाज में जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है उस लड़की को उन्होंने बहाल किया। उस समय इस लड़की को, इस महिलाओं को ये नहीं पता था कि हमारा अंशदान है कि संपूर्ण दान है, क्या है नहीं है, ये तो पता ही लोगों को नहीं था। आज सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार बंद कर दिया तो हम क्या करें? तो आपकी बहू बेटी है ना, आज आपने इनको निरस्त कर दिया, आखिर में वह क्या झारखंड में कुपोषण दूर हो गया? कुपोषण तो है ना, आप किसी से काम करवाना चाह रहे हैं ना, किसी से करवा रहे हैं ना। आप तो 100 रुपया जो कि झारखंड की एक न्यूनतम मजदूरी से भी कम बच्चे लोग, लड़की लोगों को देते थे आप, जो पोषण सखी अपना बाल बच्चा को छोड़कर दिन रात आप सरकार का हर कार्य में खरा उतरा, और फिर भी आपने इनको जो है 1 साल का मानदेय बंद था उसको मानदेय दे दिए और उसके बाद आप घर भेज के इनको निरस्त कर दिए। तो हम लोग ये जो चाह रहे हैं, हमारी संघ जो पोषण सखी एकत्रित संघ है वो चाह रही है कि सरकार हमारे ऊपर पुनः विचार करे और हमें जो है यानी क्या कहते हैं अपनी सेवा में दोबारा लाएं। तो ये पोषण सखी हैं और झारखंड के 6 जिलों में ये लोग कार्यरत थीं। जिस तरह से बताया जाता है कि नियुक्ति अनुबंध पर भी नहीं हुई थी, लेकिन ये कहते हुए इनका अनुबंध निरस्त कर दिया गया कि सरकार की तरफ से जो अंशदान आता था इनकी सैलरी को लेकर, वो अंशदान आना बंद हो गया है, तो इसीलिए निरस्त कर दिया जाता है। अब इन लोगों को उम्मीद है, क्योंकि कुछ दिन से जो जिस तरह से मुख्यमंत्री मैराथन फैसले ले रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश का मामला हो, उनके वेतनमान में 13 माह के वेतनमान का मामला हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के वेतनमान में वृद्धि का मामला हो, और ऐसे भी सरकार जब आई थी तो जो चुनाव था उससे पहले का, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अनुबंध कर्मी नहीं होगा, हम उस आधार पर नहीं देंगे, स्थायी नियुक्ति देंगे। तो ये जो पोषण सखी हैं, इनकी फिलहाल ये मांग है कि इनको समायोजित कर लिया जाए, नौकरी पर वापस रख लिया जाए, जो सैलरी मिल रही है वो तो मिले, लेकिन ये भी मांग है कि जो समान कार्य का समान वेतन है, जो इसी तरह के और विभागों में जो काम हो रहे हैं उनको जितनी सैलरी मिल रही है वो वेतन मिले, क्योंकि इन्होंने एक लंबा समय उस जॉब को दिया है और अब ये दोबारा कहीं मूव
मूव नहीं कर सकती। और झारखंड देश के कुछ सबसे ज़्यादा कुपोषित जिलों राज्यों में से है जहां पर कुपोषण सबसे ज़्यादा है, और उन 6 जिलों की पहचान की गई थी जहां पर सबसे ज़्यादा कुपोषण है और इसीलिए वहां पर नियुक्ति भी की गई थी। तो उम्मीद है कि कैबिनेट की बैठक में सरकार उस पर मंथन करेगी, मंत्रणा करेगी। फिलहाल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से इन लोगों की मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो अपने स्तर से प्रयास करेंगे। विभागीय मंत्री जो हैं जोबा मांझी, उनसे मुलाकात करने का एक सलाह इनको दिया गया है। तो देखना है, कल इन्हें समय भी मिला है, तो देखना है कि क्या फैसला निकल कर आता है। हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in